मैं पढ़ाने वाला हूँ बेडपान इन यूरिनल। बेडपान क्या होता है कि एक कंटेनर जिसमें स्टूल या फिकट को इकट्ठा किया जाता है या फिर पेशेंट को कराने के लिए, एलिमिनेट कराने के लिए जो लगाया जाता है, उसको बोलते हैं बेडपान। बेडपान क्यों लगाया जाता है, इसके क्या मतलब कारण है जो बेडपान लगाया जाता है? देखो, ये तो बेड रिडन पेशेंट है। बेड रिडन मतलब जो लंबे समय से बेड पे पड़ा हुआ पेशेंट है, कोमा पेशेंट है, कोई हिप फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। उसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सेंसेशन नहीं पहुंच पाते रेक्टम के लिए, और सेंसेशन उसके लिए पेशाब की लेटरिन की अर्जेंसी के लिए, पेशाब और लेटरिन की अर्जेंसी के लिए। तो स्पाइनल कॉर्ड से ही नर्व जाती हैं, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी से एक नर्व निकलती है, बीच में से कॉर्ड निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उसमें से नर्व निकलती है बहुत सारी। तो वो एक जाती हैं ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर और इंटेस्टाइन के लिए, रेक्टम वगैरह के लिए, तो हेल्प करती हैं स्टूल और यूरिन बाहर निकालने के लिए। अगर वहाँ की इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, तो भी पेशेंट को बेड पर कराते हैं। अब बेड पे करा रहे हैं या ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें वो स्ट्रिक्टली बेड पे ही रहेगा, तो भी कराते हैं बेड पान पे। तो बेड पान में कराने का ये तो कारण हो गए। अब कराने से पहले क्या करना चाहिए? पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, कंसेंट लेना चाहिए, प्राइवेसी लेनी चाहिए। मतलब प्राइवेसी है कि नहीं देखो, फिर पोजीशन जो है पेशेंट की वो देखो करेक्ट पोजीशन है कि नहीं है, हैंड हाइजीन होनी चाहिए, और उसके बाद में वो कराने के बाद में फिर जहाँ डिस्पोज कर रहे हो उसको डिस्पोज करने के बाद में उसको डिब्बे को साफ भी कराना चाहिए, ताकि अगले पेशेंट दोबारा कराओ तो इन्फेक्शन ना हो। और ये जो फिकस वगैरह लिया है बेड पान में, तो उसमें देखना चाहिए कि मतलब लेते हैं किस कारण पे लेते हैं। एक तो तब भी ले लेते हैं जब फीकल की जांच होनी होती है, फीकल की जांच होनी होती है उसमें, और ऑकल्ट ब्लड वगैरह देखने के लिए, मतलब उसमें कहीं स्टूल तो नहीं, मतलब स्टूल में कोई ब्लड तो नहीं है, ऐसे करने के लिए भी लेते हैं। तो और इसका कलर है वो स्टूल का बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, खान पान पर निर्भर करता है, और किसी किसी के डिजीज के बताता है। जो स्टूल है वो बहुत सारे डिजीज में बता देता है कि कलर देख के कि हाँ इसके फलाने डिजीज है। तो स्टूल कलर भी डिजीज के इंटेस्टाइन की जो डिजीज होती हैं, जो आहार नाल जो खाने की नली होती है उसमें कोई डिजीज तो नहीं, वो भी बताता है। और कॉन्स्टिपेशन होता है और डायरिया होता है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में बार बार जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है तो तभी बेड पान में वगैरह में करा रहे हैं जांच के लिए कि इसमें क्या मतलब फीकल बैक्टीरिया कम तो नहीं है, या फिर बायोफ्लोरा जो फ्लोरा है वो इंटेस्टाइनल फ्लोरा वो कम तो नहीं हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जांचने के लिए। और बेड पान मतलब मोस्टली इसलिए कराते हैं ताकि कोई बेड रिडन पेशेंट है, कोमा पेशेंट है, उसलिए कराते हैं, और स्टूल की जांच के लिए, सैंपल लेने के लिए भी कराते हैं। अब आता है यूरिनल। यूरिनल क्या होता है? जो यूरिन कंटेनर होता है, यूरिन का जो कंटेनर होता है उसको यूरिनल बोलते हैं। उसको यूरिन इकट्ठा करने के लिए, या फिर यूरिनल को कोई पेशेंट बेड से उठ नहीं पा रहा है, या फिर बेड से उठ नहीं पा रहा है, और कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, या कोई प्री ऑपरेटिव पेशेंट है, या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, या तब हम यूरिनल में कराते हैं। यूरिनल में करा रहे हैं तो उसमें कराने के लिए कैसे करना चाहिए, मतलब इंटरवेंशन क्या है उसके? जो करा रहे हैं तो उसमें पहले पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करो, उसे कंफर्ट थोड़ा सा दो ताकि उसको महसूस हो हाँ पेशाब करने जा रहा हूँ। और फिर उसको एनवायरनमेंट कंसेंट भी लेना चाहिए, पूछना भी चाहिए हम पेशाब करा रहे हैं आपको यूरिनल में जो बेड पान होता है, जो यूरिनल होता है, वो भी यूरिनल जो होता है, यूरिन पान होता है, वो उसमें कराने के लिए कंटेनर में पहले पूछो उसको हम करा रहे हैं इसमें, तो फिर उसके बाद में कराना चाहिए। और मेल है तो डायरेक्ट उसमें डिब्बा सा आता है उसमें करा लो। फीमेल है तो यूरिन करा रहे हो तो बेड पान से भी करा सकते हैं, बेड पान उसके अंदर लगा देते हैं। और एक यूरिनल फीमेल वाला यूरिनल भी आता है, उसमें कराते हैं। तो प्राइवेसी मेंटेन करके कंफर्ट देके उसको, फिर उसके बाद में हाथों में ग्लव्स वगैरह भी पहनना होता है ताकि सोइल नहीं हो जाए।
फिर उसके बाद में पेशाब कर ले तो उस एरिया को साफ भी करना ताकि इन्फेक्शन नहीं फैल जाए। पेशेंट बहुत सारा टाइम से बेड पड़ा हुआ है और उसका गीला हो जाए तो इन्फेक्शन चांस बढ़ जाते हैं और बेड सोर होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना होता है, तो उस जगह हम उसके बाद में वॉशरूम कर ले, उसके बाद में साफ भी करना होता है। फिर यूरिनल को, जो यूरिनल है उसको धोना भी होता है ताकि उसमें स्मेल नहीं हो जाए। स्मेल हो गया तो इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ाने वाला हूँ वोवल एलिमिनेशन, मतलब जो लेटरिन का रास्ता है उससे लेटरिन बाहर निकलती है, वॉशरूम बाहर निकलता है फीकस, तो उसका कलर कैसा होना चाहिए और इकट्ठा हो रहा तो क्या कंडीशन है, क्या किसके कारण से इकट्ठा हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फीकल एलिमिनेशन मतलब लेटरिन के रास्ते से जो फीकस है, वो स्टूल है, वो बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन, फीकल एलिमिनेशन बोलते हैं। देखो फीकल, नॉर्मल फीकल कैसा होना चाहिए? नॉर्मल फीकल देखो सेमी सॉलिड पेल येलो कलर का होता है और दिन में 2-3 बार जा सकते हैं, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर वाटरी आ रहा है, मतलब वाटरी मतलब लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, 3 बार से ज़्यादा आ रहा है तो पर डे 3 बार से ज़्यादा आ रहा है तो उसको डायरिया बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन 1-2 दिन तक नहीं आया, 2-3 दिन तक नहीं आ रहा है, 3 दिन तक नहीं आ रहा, उसको इकट्ठा हो रहा है या हार्ड आ रहा है स्टूल, तो कंडीशन मतलब क्रिटिकल है। कभी कभी ब्लड भी आता है तो उसको बोलते हैं हीमोरॉइड, मतलब हिमेचूरी, उसको बोलते हैं ऑकल्ट ब्लड, मतलब ब्लड में स्टूल आ रहा है, पाइल्स वगैरह हीमोरॉइड वगैरह में होता है ऐसा। और वाटरी आ रहा है तो उसको डायरिया बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन हार्ड आ रहा है, हार्ड फॉर्म में आ रहा है तो ये नुकसानदायक। हार्ड फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि कंडीशन मतलब थोड़ा पानी कम ले रहे हो, हाँ इसका पानी कम ले रहे हो जैसे, तब भी हार्ड आ सकता है। कोई ऐसी डिजीज है पेट की, उसमें भी हार्ड आ सकता है। इंटेस्टाइनल कोई डिजीज है, कोई ट्यूमर बन गया अंदर, तब भी बाहर आ सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मतलब आईबीएस है, किसी आईबीएस है उसमें भी कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस है, तब भी स्टूल हार्ड आ सकता है। वाटर, अगर वाटरी है, मतलब आईबीएस अगर वाटरी वाला है, डायरिया वाला है, तो पतला वाला स्टूल आएगा। और पानी कम ले रहे हो तब भी स्टूल कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये इसमें क्या होता है, जैसे इंजेक्शन बोलते हैं, INGESTION, इंजेक्शन मतलब फूड को मुंह में खाना। फिर उसके बाद में जाता है पेट में, वहाँ पेट में जाके वहाँ पे पेट स्टोमक में जाके, इंटेस्टाइन में जाके, वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और पाचन होता है, मैकेनिकल ऑब्जर्प्शन होता है, पाचन होता है, वहाँ पे डाइजेशन और पाचन होता है। फिर लेटरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। तो ये इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं रेक्टम। जहाँ जैसे पेशाब की थैली में पेशाब इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे ही जहाँ फीकस है, जो स्टूल है, वो इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं रेक्टम, वहाँ इकट्ठा होता रहता है और फिर बाहर निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं वोवल एलिमिनेशन। किसी के इंटेस्टाइनल डिजीज हुई है या इलियक पैरालिसिस हो गया है, एटोनिया हो गया है, तब भी फीकस बाहर, मतलब स्टूल कॉन्स्टिपेशन बाहर मुंह में निकलेगा। तो ऐसे है। और कलर है, वैसे ज़्यादातर खान पान की निर्भर करता है। आपने चुकंदर खाया खाने के साथ में तो रेडनेस आ सकती है, थोड़ा सा रेड कलर का आ सकता है, आप सोचोगे कि तो खून कहाँ से आ गया, ऐसे होता है। तो खान पान में भी कलर निर्भर करता है, लेकिन वैसे तो येलो कलर होना चाहिए, सेमी सोलिड अवस्था में होना चाहिए। और 2 बार जा सकते हैं स्टूल, 2 या 3 बार, और ज़्यादा बार जा रहे हैं तो भी कहते, कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी के पेट पूरी तरह खाली नहीं हो पाता है, तो उसमें या फीलिंग आती है अर्जेंसी की, यार बार पेट खाली नहीं हो पा रहा है, तो ब्लोटिंग होती है किसी किसी की। ब्लोटिंग मतलब ये खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और गैस बनती है बहुत ज़्यादा। गैस बनने का कारण बहुत सारे होते हैं। आपने जैसे कोल्ड ड्रिंक वाला ऐसा खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, किसी के चाय से गैस बनती है, किसी किसी चीज़ से गैस बनती है, किसी खाने से गैस बनती है, ऐसे है। और कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, खाना सड़ रहा है, पाचन नहीं हो पा रहा है,
प्रॉपर मतलब डाइट फाइबर नहीं ले रहे डाइट में फाइबर मतलब हाई फाइबर डाइट नहीं ले रहे, तो डाइट में अगर फाइबर नहीं जाएगा तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लो फाइबर डाइट ले रहे हो मतलब तो डायरिया हो सकता है, सॉरी हाई फाइबर डाइट से डायरिया भी हो सकता है कभी कभी ज़्यादा ले लिया तो। और लो फाइबर डाइट ले रहे हो तो मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है लो फाइबर डाइट से। हाई फाइबर डाइट से डायरिया हो सकता है ज़्यादा ले रहे हो तो। और नॉर्मल के लिए फाइबर में से लेना चाहिए ताकि नॉर्मल फ्लूड आए, नॉर्मल नॉर्मल स्टूल आए, तो ऐसे है। तो डाइट में फाइबर होना चाहिए और पानी प्रॉपर पीना चाहिए ताकि स्टूल में थोड़ा पानी भी आए। ऐसा नहीं है पूरा कम पानी पी रहे हो तो स्टूल हार्ड आ सकता है। तो हार्ड आने का दिक्कत ये होती है कि ये लंबे समय तक हार्ड आ रहा है तो आपको पाइल्स और डायरिया, पाइल्स हो सकता है, हीमोरॉइड मतलब जिसको बोलते हैं बवासीर वगैरह, वो हो सकता है। और